हरियाणा सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में जोरदार सियासी टकराव देखने को मिला। एक तरफ सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकारी प्रस्ताव लेकर आई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सत्र का बहिष्कार कर सदन के बाहर ही पैरेलल विधानसभा चला दी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के लिए आज का दिन विशेष रहा। कारण था हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। इस दौरान सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज भर्ती और सेवा की शर्ती विधेयक 2026 पेश किया। इसके तहत क्लर्क पद पर प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश का सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब कांग्रेस ने सत्र का बहिष्कार कर दिया। सदन के अंदर अपनी बात रखने के बजाय कांग्रेस ने सदन के बाहर एक डुप्लीकेट सेशन चलाना बेहतर समझा। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने कान में फूंक मार दी कि अंदर न बैठ जियो। यह राहुल के कान में फूंक मारी भी हम अंदर नहीं जाने के। एक पश्चा तो कोई ना कोई बात आए। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से या तो उधर से इधर बात आई या इधर से उधर गई है। भी अंदर न बच जियो, बाहर बैठ जाओ। महिलाओं के अधिकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सरकारी प्रस्ताव हम लेकर के आए। कहीं निंदा का उसके अंदर शब्द नहीं है। मैंने पढ़ा भी, आपने भी सुना होगा, विधानसभा की कार्रवाई कर निकलवा करके देख ले, कहीं भी निंदा का एक शब्द नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने लोकसभा में तो विरोध किया, परंतु इतनी हताश, निराश और कुंठा से ग्रसित कांग्रेस हो गई है कि अब महिला इस सरकारी बिल का भी सामना नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ना तो महिला विरोधी है, ना ही कर्मचारी विरोधी है, लेकिन बीजेपी की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं था इनका जो लेके आए। सिर्फ विधानसभा का मिसयूज करना, उसकी गरिमा रखना हमारी जिम्मेवारी है। विधानसभा को आप पार्टी का प्रचार या झूठे प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, वो तो ये ग्रुप सी और डी की बात थी। हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन मैंने कहा भाई ऐसा जाते हो तो HKRM के जो 1,20,000 जो वायदा किए उन्होंने, उनको रेगुलाइज करके लाओ। जैसे हमारे 2013 के फैसले को लटकाए रखा, सुप्रीम कोर्ट ने किया, रेगुलाइज किया एम्प्लॉइज को। बहरहाल हरियाणा की सियासत में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सियासी टकरार तेज है। जहां एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और कर्मचारियों के हित से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट और नियत का सवाल बता रहा है। अब देखना होगा कि ये सियासी घमासान कब तक जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, लेकिन सदन के अंदर से बाहर तक इसके बाद से हम देख रहे हैं कि सियासी घमासान लगातार जारी है। सबके अपने पक्ष सामने आ रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अमित शंकर जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। इनेलो प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी आगे जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत बजरंग जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आज जो कुछ हुआ, सदन के अंदर की बात कर ले, बाहर की बात कर ले, क्या था ये? इसके पीछे की रणनीति क्या रही कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि अब विरोध अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप सदन के अंदर तो जाते और वहां पर अपनी बात रखते। आखिर क्या मजबूरी रही कि आपने सदन की चर्चा से ही दूरी बना ली? मुस्कान जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ सर आपको। हाँ मुस्कान जी, देखिए राजनीतिक पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए आगे निकाय चुनाव है, उनका एक एजेंडा था निकाय चुनाव में फायदा ले लें, और ये एक राजनीतिक ड्रामा था
उन्होंने एक राजनीतिक ड्रामा करा ताकि हमें इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने बसे शस्त्र बुलाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है, जबकि 2023 के अंदर ये लोकसभा में सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक पार्टी ने एकजुट होकर बिल पास कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इतने 3 साल से ज्यादा हो गए, सरकार ने आप तो लागू क्यों नहीं किया? ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं, मतलब महिलाओं का सम्मान नहीं करते। और मैं पूछूं, दोबारा बिल लाने की नौबत क्यों पड़ी? जो ये बिल एक बार लोकसभा में पास हो चुका है, उसी बिल को दोबारा लाने की नौबत क्यों पड़ी? लेकिन बजरंग जी, आप जो तमाम बातें अभी उठा रहे हैं, सदन के अंदर भी तो उठाई जा सकती थी, वहां पर आपने चर्चा से दूरी क्यों बनाई? मैं यही तो बताता हूँ आपको जी मुस्कान जी, ये बातें लोकसभा में बिल्कुल बहस हुई, लंबी बहस चली, वहां भी रोड़ा रद्दा हुआ। इन्होंने क्या चाल खेली, विधानसभा सत्र बुलाकर, स्पेशल सत्र बुलाकर ये निंदा प्रस्ताव पास करवाना चाहते थे। इनके पास बहुमत है, कुछ भी पास करा लो। हम कहते 2-2 4 होते हैं, ये कहते हैं 2-2 8 होते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई 4 होते हैं। ये कहते मान लेंगे जब भी तो 4 होंगे। ये मानने वाले लोग नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ, इनकी नीयत में खोट है। इन्होंने किसने रोका है महिलाओं का सम्मान ना करे, महिलाओं का आरक्षण ना दे? हम तो तैयार है। इनकी 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और मुख्यमंत्री महिला कितनी है? सिर्फ एक, दिल्ली के अंदर। किसने रोका था भाई 7 मुख्यमंत्री महिला बनाओ? क्यों नहीं बनाया आपने? नहीं बनाएंगे। केंद्र सरकार के अंदर 31 मंत्री है, महिलाएं कितनी है? 7। किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। मैं कहता हूँ ये कैसा महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? महिलाओं का ऐसा सम्मान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं को बाल से खींचकर दौड़ा कर पीटने काम किसने किया? इन भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जहां तक कि आप देखिए, जहां नोटबंदी करके देश की महिलाओं को लाइनों में लगा दिया, जिस माता के पास दवाई के लिए, बेटी को देने के लिए, शादी के लिए लुको छुपो के डब्बे में, कोने चोने में जो नोट रखे थे, वो सारे नोट मोदी जी ने निकाल दिया। ऐसा सम्मान इन्होंने महिलाओं को किया। आज ले लो, आज महिलाओं सम्मान कैसे कर रहे हैं? महिलाएं रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए, घर में रोटी बनाने के लिए सुबह 7 बजे लाइन में लगती है। शाम को नंबर आता है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं। 45 दिन की बुकिंग इन्होंने की हुई है। यह सम्मान है। सम्मान उसको बोलता है जैसे हमने किया है। निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव में 5 कैंडिडेटों में से 4 महिलाओं को चेयरमैन पद की टिकट दी, उनको उतारा। ये सम्मान करते हैं। ये तो इन सबके बावजूद आरोप आप पर ही लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी। मैं एक बार सबके रिएक्शन ले लूं, फिर लौटते हो आपके पास। आधा मिनट की बात रही, सिर्फ आधा मिनट मतलब की बात रही। जल्दी से कंप्लीट। मैं कहता हूँ ममता बनर्जी महिला नहीं है। पूरे देश की सरकार, पूरी फोर्स बंगाल में ठोक रखी है और कई सालों से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पे छापे मारे जा रहे हैं। सिर्फ एक महिला को खराब करने के लिए, उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए मोदी साहब, ओ दीदी, अमित साहब, ओ दीदी, वर्डिंग देखिए आप, उनके भाषण सुनिए, हम ये कर देंगे, उल्टा लटका के कुटेंगे, ऐसी भाषा का दुरुपयोग बंगाल के अंदर किया जा रहा है एक महिला को कुचलने के लिए। आज विशेष को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बजरंग जी, मैं लौटते हैं आपके पास। संदीप जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। हम ना तो कर्मचारी विरोधी हैं, ना ही महिला आरक्षण के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि जो जनता है उस पर आर्थिक बोझ न पड़े, और आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी मंशा ही नहीं है कि आप महिलाओं को आरक्षण दें। संदीप जी, देखिए मुस्कान जी, नीयत में खोट किसकी है ये देश की भी जनता भली भांति जानती है और प्रदेश की भी जनता भली भांति जानती है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोकसभा में
जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लेके आया गया और विपक्ष के लोगों की वजह से जब वो बिल गिर गया, तो उसके बाद इन्होंने किस तरीके से टेबल पे थाप मारी है वो पूरे देश और प्रदेश की जनता ने देखा है। वो थाप कहां लगी है? इन्होंने सरासर महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। ये इसमें बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे मुस्कान जी। हम चाहते हैं कि चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, हमारी नारी शक्ति वो नीति निर्धारक बने, वो नीति बनाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा ऐसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसमें रोड़े लटकाना चाह रही है और रोड़े लटका भी रही है। अभी आपने देखा, आज हरियाणा में एक विशेष सत्र बुलाया गया था, कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। जब भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, चाहे लोकसभा सदन की बात हो चाहे हरियाणा के विधानसभा सदन की बात हो, किसी भी मुख्य विषय के ऊपर जब कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है या कभी कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तो आप उसमें देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसका बहिष्कार करने का काम करता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, जब हरियाणा के बजट को लेकर चर्चा हो रही थी, हरियाणा के भविष्य का बजट किस प्रकार का हो, विकसित हरियाणा कैसा हो, उसके लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस पार्टी ने उसका भी बहिष्कार किया था। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह बताना चाहता हूं कि देश की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मुस्कान जी, लेकिन वो अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर क्षेत्र में, हर पग पे उनको जब भी जहां भी लगेगा, वो कांग्रेस पार्टी को उसका आईना दिखाने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। चाहे ये निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, चाहे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, महिलाएं कभी भी अपने अपमान को भूलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को याद रख लेना चाहिए, इन्होंने महिलाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। नायब जी की सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को 2100 रुपए देने का काम किया है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, सेफ रहें। हरियाणा में महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। हमारी बेटियां पढ़े लिखे, खेले कूदे, उसके लिए अलग अलग स्टेडियम्स बनाए गए हैं, महिला कॉलेज बनाए गए हैं। हमारी माताओं बहनों को जब वो घर में खाना बनाती थी, इनके समय में उनकी आंखें फूट जाती थी धुएं से, हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना से उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया है। हमारी सरकार ने, नायब जी की सरकार ने, कांग्रेस के समय में क्या होता था, माताओं बहनों को सोच के लिए भी अपने घर से 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उस समय क्या हालत होती थी, एक माँ पे, एक बेटी पे क्या गुजरती है, ये कांग्रेस वालों ने कभी सोचने का काम नहीं किया। इनमें इतनी भी संवेदनशीलता नहीं थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था और आज लगभग 11 करोड़ इज्जत घर हमने बना के और माताओं बहनों को दिए हैं। ये कांग्रेस पार्टी ये भली भांति जान ले कि देश की माताएं बहनें एक एक चीज को देख रही हैं, बहुत पैनी नजर से देख रही हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। संदीप जी, वो आरोप लगाते हैं कि जो तमाम दावे आप कर रहे हैं ये कागजी दावे हैं, जमीन पर जो सच्चाई है कुछ और ही बयां करती है। आपने महिलाओं को लाइंस में लगने पर मजबूर कर दिया और हर तरह से महिलाएं परेशान हो रही हैं। आप सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, राजनीतिक स्टंट बताया उन्होंने इस सत्र को। एक एक सवाल का जवाब देता हूं मुस्कान जी, आप मेरे को ये बात बताइए, महिलाएं कब लाइन में लगी? 2014 से पहले जब गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगती थी तो चाहे गर्मी का 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो या सर्दी का
1 से लेके 5 डिग्री का टेम्परेचर हो, महिलाएं ठुठुरती थी। 2014 से पहले का जमाना याद कर लीजिए बदरलाल जी, 2014 से पहले का जमाना आप याद कर लीजिए। आज महिलाओं को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उनके घर पे हमने सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। आप जनता को गुमराह करते हैं, आप अफवाहें फैलाते हैं, आप भ्रम की राजनीति करते हैं। मैं मुस्कान जी आपको बताना चाहूंगा, आप इनको चुप कीजिए, झूठ बोलने की दुकान आप चुप हो जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप बीच में नहीं बोल सकते, आप बीच में नहीं बोल सकते। आप ऐसे खिसियाइए मत, आप सच्चाई सुननी चाहिए, आपको सच्चाई को सुनना स्वीकार करो। आप विपक्ष, आप भ्रम फैला रहे हो, आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। आपने क्या कहा? इन्होंने हमेशा देश को बांटने की राजनीति की है। इन्होंने उत्तर दक्षिण को बांटा, इन्होंने पूर्व पश्चिम को बांटा, इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा, इन्होंने जातियों के नाम पे बांटा। अभी आपने क्या आरोप लगाए कि दक्षिण के साथ भेदभाव हो जाएगा? आज का मैं डेटा आपको मुस्कान जी दे रहा हूँ। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या करवा रहे हो, हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ है। मैं मुस्कान जी आपको डेटा के साथ बता रहा हूँ, हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ है और हरियाणा की लोकसभा सीटें कितनी है? 10 लोकसभा सीटें हैं। साउथ में तमिलनाडु की जनसंख्या कितनी है? 7.5 करोड़ है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें कितनी है? 39 लोकसभा सीटें। आप बताइए साउथ के साथ कहां से अन्याय हो गया? जब लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किसी का हक छीना नहीं जाएगा, जिसका जितना भी है उसको बढ़ा के मिलेगा। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करी है। आपका नकाब उतर गया है, कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया है, आप एक्सपोज हो चुके हो। आप आइए चुनाव में, देश की प्रदेश की माताएं बहनें आपको बताएंगी, एक माताएं बहनें इस सम्मान का बदला लेंगे, आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लौटते आपके पास, कुल मिलाकर आपका आरोप यही है कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। लौटते हुए आपके पास राजनीतिक विश्लेषक अमित शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, जो कुछ भी हुआ आज हमने देखा, जो सदन के विशेष सत्र में, सदन के अंदर की बात कर ले चाहे बाहर की बात कर ले, सत्ता पक्ष क्या दावे हैं और विपक्ष की तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? मुस्कान जी, आपको और अपने वालों का बहुत बहुत सबसे पहले तो मुस्कान जी मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे दलों को समझते कि प्रजातंत्र में अगर लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, तो संविधान में उसका निर्माण किया है कि देश में हितों की जो बहस नहीं है, वहाँ पे जो छुपे हुए लोग हैं, वो अगर जनप्रतिनिधि एक विशेष सत्र में होने वाली बहस से बचे इसका बहस, तो जिनका वो प्रतिनिधित्व करता है उसके सरकार पर कैसे पड़ते हैं? क्या देश टीवी, स्टूडियो, फेसबुक और ट्विटर से लगेगा? क्या देश पार्लियामेंट और राज्यसभा और बहुत ही जिम्मेदाराना हरकत हुई कि एक राज्य की सत्र का आयोजन करके और जो सबसे पार्टी वो बोलते हैं। अमित जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं लौटती हूँ आपके पास, इसे दुरुस्त करने के प्रयास करते हैं। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि आपके तो 2 विधायक पहुंचे थे, सदन में मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस सत्र का बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया और जो आरोप लगाए गए हैं, आप ताल्लुक रखते हैं इन आरोपों से? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो हम इस चर्चा पर बात करें। आज विधानसभा का सत्र जो हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा निंदा के प्रस्ताव के रूप में बुलाया गया, और देखिए हमारा मानना यही है, जो जिस प्रकार से हमारे विधायकों ने सत्र में भी कहा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक ढकोसला है। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को मानती है और जो संघ की विचारधारा है वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और मनुस्मृति में ये साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि नारी जो है अपने रूप से, अपने आप से स्वतंत्र नहीं रह सकती। जब वो बाल अवस्था में हो तो पिता के वश में रहे,
और शादी के बाद पति के वश में रहे, वृद्धावस्था में अपने पुत्र के वश में रहे। और हमने हमारा भारतीय जो इतिहास है उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इन जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे उन्होंने किस प्रकार से सामाजिक कुरीतियां जो है फैलाई हुई थी। और फिर समय समय पर जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने सती प्रथा को हटाया, अहिल्याबाई होलकर जी उन्होंने महिलाओं के सम्मान में लड़ाई लड़ी, और सारे महापुरुष समय समय पर पैदा हुए। इस प्रकार के जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम नारी को सम्मान देना चाहते हैं, आप इनकी विचारधारा पर देखिए, इनके जो विचार हैं नारी के प्रति उनको देखिए, और जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जिस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रही है, नारी शक्ति जो इनका अधिनियम है वो तो लोकसभा में पास हो चुका है, वो तो जब इन्होंने सोचना चाहिए था। अब जो बिल गिरा है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल गिरा हुआ है। तो ये लोगों को गुमराह तो पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इनके अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि ये जो है नारी को, जहां पर ये कह रहे हैं कि हम नारी का सशक्तिकरण करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, जबकि इनकी मानसिकता बिल्कुल उल्टी है। ये नारी को दबाना चाहते हैं। हमेशा ये वो वाले लोग हैं जो कहते हैं कि नारी तो आदमी की पैर की जुत्ती है। इस प्रकार के मानसिकता वाले लोग और संघ की विचारधारा को मानने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले, ये नारी को सम्मान करेंगे। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर, अभी ताजा उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि अभी जो प्रदेश में कुछ जगहों पे नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो अम्बाला नगर निगम में महिला आरक्षित बीसीबी की सीट है मेयर प्रत्याशी की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं ने आवेदन किया 10 सीटों के लिए। इन्होंने किसको चुना? सबसे, जो उन 10 महिलाओं में सबसे कम पढ़ी लिखी और जिसकी शादी गुजरात में हुई है, और उस लड़की को चुना जो, जबकि जो एक्सपीरियंस थी, जो पीएचडी होल्डर थी, उन सभी को नकार दिया गया। ये कह रहे हैं कि नारी को उत्थान करेंगे हम ये, और वो केवल इसलिए कि भाई इन्होंने उसको चुना कि जो नारी खुद से फैसले ना ले सके और कोई नारी अपने आप में सशक्त ना हो, और कहीं हम उसको टिकट दे दें और वो बन जाए तो वो खुद से फैसले लेगी। जो नारी हमसे पूछकर फैसले ले, उसको इन्होंने टिकट दिया। ये स्पष्ट तौर से दिखता है इनके जो जितनी भी जो नीतियां हैं। तो इनके कहने की जो नियत और नीति जो है वो नारी के हमेशा से खिलाफ रही है। ये केवल मात्र ढकोसला भारतीय जनता पार्टी करती है। आप कह रहे हैं कि एक मुखौटा है जो कि बीजेपी ने लगा रखा है। संदीप जी, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। कई आरोप लगाए हैं उन्होंने, और जिस तरह से जो अधिनियम की बात की जा रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि पहले से पास हो चुका था। आप सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, विपक्ष महिला विरोधी है, इसलिए आपने ये पूरा घटनाक्रम किया है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो हमारे अम्बाला से प्रत्याशी है महिला, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर चर्चा की। मैं इनेलो के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आपके तो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं, आप बताइए ना। अभी महिला नहीं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं? आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हो, अपने गिरेबान में झांक के देखिए आपके पार्टी के सुप्रीमो कितने पढ़े लिखे हैं, आपको पता लग जाएगा। और आपकी पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति है वो हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। आपको बताने की जरूरत नहीं। आप सुन लीजिए, एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुनने की थोड़ी सी हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपके। बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी हैं। दूसरी बात, मैं लौटूंगी आपके पास, मुस्कान जी, दूसरी बात, कांग्रेस और विपक्ष, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, ये जनता को देखिए किस प्रकार से भ्रमित करते हैं, कैसे भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये बोल रहे हैं कि जब 2023 में आ गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो अभी लेके क्यों आई है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल स्पष्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमारी ये इच्छा है कि जो 2034 में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था, क्यों ना उसको 2029 में ही मिले, क्यों ना 2029 में ही महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में 33% हो, विधानसभा में 33% हो। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, इसलिए जनता को भ्रमित करते हैं, कभी परिसीमन के नाम पे, कभी किसी दूसरी चीज के नाम पे, कभी 2023 के नाम पे। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारी
ये इच्छा है और मैं सभी दलों से उम्मीद करता हूं कि 2029 में ही हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिले। तो इसमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? इनके पेट में क्यों दर्द होता है? जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है, जब भी महिलाओं के उत्थान की बात आती है, जब भी महिलाओं को भागीदारी बनाने की बात आती है, जब भी महिलाओं को नीति निर्धारक बनाने की बात आती है, ये फालतू की बातें करनी शुरू कर देते हैं, ये अफवाहें फैलानी शुरू कर देते हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, प्रदेश की नारी हो चाहे देश की नारी हो, विपक्ष की एक एक चीज को बड़ी ध्यान से देख रही है और वोट की चोट से, चूंकि हम लोकतंत्र में हैं, वोट की चोट से वो इसका जवाब देगी और पीछे भी देती आई है। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बजरंग जी अपनी बात रखिएगा। देखिए मुस्कान जी, इन्होंने कहा हम 2029 में लागू करना चाहते हैं। अरे 27 में लागू हो जाते हैं तो आप 23 साल लागू कर देते तो 27 में हो जाता। आप 29 की जरूरत ही नहीं थी। आपकी नीयत में खोट है। आपने सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करके वोट की खेती करनी है, क्योंकि कई स्टेटों में विधानसभा चुनाव था, स्पेशल सत्र बुलाया, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, उनको कुछ बताए गुमराह करने के लिए। शायद उनको पता नहीं लगेगा, चुपचाप अपना काम कर जाएंगे, हम राजनीति रोटियां सेक जाएंगे, जिसके अंदर ये पूरी तरह से फैल हुए और मुद्दे मुंह गिरे। फिर इन्होंने ड्रामा शुरू किया, भाई वही कहे विपक्षियों ने बिल रुकवा दिया। सारी महिला जानती है, आम बच्चा जानता है इनकी नीयत के बारे में, कितने महिला तेजी है। इनके पूर्व मंत्री, खेल मंत्री संदीप बर्गे, जो महिला कोच के साथ यौन शोषण में FIR दर्ज चंडीगढ़ में है, आज भी चक्कर काट रहे हैं। उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो राज्यसभा आज भी सांसद, उसका बेटा चंडीगढ़ में किस प्रकार महिलाओं के साथ। देखिए मुस्कान जी, मैं टोकना चाहूंगा, ये बेवजह के इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बेवजह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उसके बावजूद इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते, आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते, आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते बजरंग दास जी, आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते। आपके नेताओं की सीढ़ियां बनी पड़ी है, देश की जनता ने देखी है। कांग्रेस नेताओं की सीढ़ियां बनी पड़ी है, देश की जनता ने देखी है। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गलत जानकारी नहीं दे सकते। आपने बिल्कुल झूठा आरोप लगाया। आप इनको बोलिए अपने शब्द वापिस लें, आप इनको बोलिए अपने शब्द वापिस लें। आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। मैं समझ रही हूँ आपको आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइएगा, बजरंग जी कंप्लीट कीजिए। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, रुक जाइए। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास आप करते हो, झूठ आप बोलते हो, भ्रम आप फैलाते हो। आपके नेताओं की सीढ़ियां बताऊं क्या? अभी यहाँ बैठ के आप कहाँ पे बैठे हो, क्या बात कर रहे हो? आपको इतनी भी तमीज नहीं है क्या? बिना प्रूफ के बिना बातें ऐसे कुछ भी बोलने लग जाते हैं यहाँ पे मीडिया पे आके। नोट करो ना, ये आया अतेसी महिलाओं का ठेकेदार बन रहे, महिलाओं का शोषण करते, फिर ठेकेदार बनते। आपके नेताओं की सीढ़ियों का जिक्र करूं क्या यहाँ पे बैठ के? आपके नेताओं की सीढ़ियों का जिक्र करूं क्या? आपके नेताओं की सीढ़ियों का जिक्र करूं क्या? नहीं दूंगा तेरे को भी। देश की जनता ने देखी है, प्रदेश की जनता ने देखी है। आप थोड़ा तमीज से रहिए, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए सर। नंबर आन दे, बोलने नहीं दूंगा। बजरंग जी प्लीज मनरेगा एक मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। हम जनता हमें सुन रही है। बजरंग जी दोनों सब पर अप्लाई होता है सर, सब पर अप्लाई होता है, और एक एक कर अपनी बात रखिए प्लीज। इस तरह से चर्चा खराब होती है सर, आप ना आपकी बात पहुंच पाएगी ना उनकी बात पहुंच पाएगी। कंप्लीट कीजिए मुस्कान जी। मुस्कान जी आप काटो ना, मैंने कौन सी गलत बात करी? FIR दर्ज नहीं है संदीप सिंह के खिलाफ, खेल मंत्री नहीं था, आज भी केस भुगत रहा है। वो उसका राज्यसभा सांसद का बेटा जो प्रदेशाध्यक्ष था टुवाने वाला, उसके बेटे में केस नहीं है। मैं किस का नाम लूं? इनके प्रदेशाध्यक्ष है जो मौजूदा, उन पर नहीं हुआ वहां पे हिमाचल के अंदर। कोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया है। फिर मुस्कान जी वही बात कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रही है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट का निर्णय आ चुका है, माननीय कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है, उसके बावजूद आप ये बातें बोल रहे हैं। आपको तमीज नहीं है क्या बजरंग जी? आप कुछ भी बोले जा रहे हो, आपको सेंस नहीं, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हो।
आप बिल्कुल झूठी बातें कर रहे हो। आप मुस्कान जी को बोलिए अपने शब्द वापिस ले, ये बिल्कुल गलत बात है। जब माननीय सुप्रीम जब माननीय कोर्ट का निर्णय आ गया, आप कैसे बोल सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो? आप झूठी बातें कैसे कर सकते हो? आप झूठ कैसे बोल सकते हो? आपके पास क्या प्रूफ है? जब माननीय कोर्ट का निर्णय आ गया, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? झूठी बातें आप कैसे कर सकते हो? आपके बारे में कोई बोलेगा तब। संदीप जी रुक जाइए। संदीप जी, बजरंग जी वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप इस तरह के गंभीर आरोप लगाएं, आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। एक सुनिए, मुस्कान जी पर्चा दर्ज नहीं है संदीप के खिलाफ, महिला कोच ने नहीं कर रखा, कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। ये कॉपी दे देता हूँ, भी आपको व्हाट्सएप डाल देता हूँ। और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जिसका मैंने नाम लिया, राज्यसभा मौजूदा सांसद है, उसके बेटे पे केस नहीं चल रहा। आईएएस की लड़की थी, मेरे सारे पत्ते ना खुलवाओ, बेमतलब ठीक नहीं है, मुद्दे पे आ जाओ। ये मनरेगा ले लो आप, मनरेगा के अंदर 8 लाख से ज्यादा जो गरीब लोग रजिस्टर्ड है हरियाणा सरकार के पास, जिसके अंदर 4 लाख से ज्यादा महिला है। इन्होंने नौकरी कितनों को दी? सिर्फ लगभग 2200 लोगों। ये महिला का सम्मान करते हैं। जहां तक सरकारी स्कूल है, जहां छात्रा पढ़ती है, वहां उनको बैठने के लिए स्कूलों में बेंच तक नहीं है, शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। ये बात कहते हैं कि हमने वो कर दिया। और लीजिए, जहां महिलाओं का सम्मान करने की बात, महिला मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरसा के अंदर वो कैंप लगाया था जनता की समस्या सुनने के लिए। सरसा में महिला सरपंच थी, जब उसने कहा यहाँ नशे का व्यापार खुलेआम हो रहा है, मुख्यमंत्री को बोला बैठ जा, वो नहीं बैठी, मैं अपनी बात रखूंगी। पुलिस ने उसको उठाकर जेल थाने में ले गए, तो चल ये सीट के ले गए महिला सरपंच को। एक बुढ़ी लुगाई खड़ी हुई, उसने कहा सही बात है, नशा के व्यापार के कारण मेरा पति मर गया, मेरा जवान बेटा मर गया। मुख्यमंत्री जी वह तो मुकाई आई है, बैठ जा, बोलने नहीं दिया। मैं कितनी महिलाओं को घसीट के पीटने का काम किया। एक उदाहरण है, 10 उदाहरण है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा भी हमारी नीयत साफ है, हम मानते हैं आपकी नीयत साफ संदीप भाई, आपकी संदीप भाई नीयत साफ है तो आप लागू कर दो। यो लागू आप पहले कर देते तो पहले ही 27 में क्लियर हो जाता, 27 में लागू हो जाता। आपने लागू नहीं करना, ये मुद्दा जिंदा रखना है ताकि महिलाओं को गुमराह करके हम राजनीतिक रोटी आप सेक सके। आपने खुद कहा, खुद माना कि इनको नुकसान होगा, कांग्रेस को निकाय चुनाव में नुकसान होगा, विधानसभा में। आप इसलिए ही विधानसभा का आपने सेशन बुलाया था ताकि हम निंदा प्रस्ताव करके इनको उगाड़ा करके इसका निकाय चुनाव में लाभ डाले। मगर जनता जानती है, इसलिए हमने वहां से बाईकाट करके अलग अपनी विधानसभा चलाई। ये पहले भी चलती आई है, नीलों के टाइम में भी चलाई थी जब हमारी सरकार थी। वो एक हमारा राइट है, हम अपने पैरल विधानसभा चला सकते हैं, हमने चलाई। ये आपके कारनामे उसके अंदर उजागर किए। मैसेज क्या देना चाहते थे आप? क्योंकि जनता तो आपको सदन में भेजती है ना कि आप सदन में जाकर उनके मुद्दे उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे। क्या मैसेज था इसके पीछे? यही बात मुस्कान जी, अगर हम सदन में बैठते, निंदा प्रस्ताव मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कर रहे हैं कि निंदा शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम तो कर्मचारियों के लिए सेशन लेकर आए थे और उनके बड़ा फैसला भी आज लिया है। मैन सेशन जो था, ये महिला आरक्षण बिल के ऊपर निंदा प्रस्ताव था कि विपक्ष की हम निंदा करेंगे। उनका मैन एजेंडा ये था, साथ में एक आधा एजेंडा जोड़ना। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। मैं कहूँ झूठ नहीं, झूठ की दुकान है। ये झूठ बोलना, मतलब जुमले फेंकना। एक बार इन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हमने किसान की फसल भी उठा ली, खरीद भी कर ली, भुगतान कर ली। एक भी दाने की इन्होंने 48 घंटे भुगतान नहीं किया। ये क्या कर ले, 10 बार बयान दिया। जिस गेहूं की उठानी 15 दिन तक नहीं हुई, भुगतान कैसे कर दोगे? मगर इनको कौन पकड़े, कौन रोके? भी मुख्यमंत्री है,
प्रदेश का राज है, जो कह दे जिसकी लाठी उसका वैर, वो तो उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ, पैरल विधानसभा जो सेशन चलाया उसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। पैरल विधानसभा सेशन चलाकर हमने जनता को ये संदेश देने का काम किया है। ये इन्होंने विधानसभा सेशन जो बनाया है जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। और ये महिला आरक्षण बिल की जो बात करते हैं, वो आरक्षण का बिल 2023 में पास हो चुका, ये लागू नहीं करना चाहते। ये जनता को गुमराह करके वोट की खेती करने जाते हैं। इनका जो मुख्यमंत्री ने पीसी करी, उधर से हुड्डा साहब ने पीसी करी, दोनों का कल बयान पढ़ लेना, पता लग जाएगा। मुख्यमंत्री तो अपने गीत गाएगा, हमने ये कर दिया। और फैक्ट जो बात है, अगर 2023 में बिल पास नहीं हुआ तो आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। प्रधानमंत्री कह दे कि बिल पास नहीं हुआ, हम मान जाएंगे, मगर लोकसभा स्पीकर कह दे तो हम मान जाएंगे। तो एक बिल पास हो लिया, आपने उसको लागू करना था, आप उसको लागू नहीं कर रहे। आप फिर दोबारा बिल ला के देश में क्या संदेश देना चाहते हो? यही विपक्षी उनका कहना है कि हम एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना चाहते थे, जल्द से जल्द महिलाओं को इसका लाभ मिल जाए, यही हमारी मंशा थी। लौटते मैं आपके पास अमनदीप जी। नहीं, वो बिल तो मुस्कान पास है, लागू कर देते, लागू कर दो, ठीक है, कर दो, इनको रोकता है। अमनदीप जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुख्य विपक्षी दल है सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है कि पार्टी ने जो कुछ किया है अभी इस सेशन के दौरान अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम किया है? क्योंकि बार बार आपकी तरफ से भी यही आरोप लगाए जाते हैं कि विपक्ष में हमें होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा तो जनहित के मुद्दे हम उठाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की बार बार यही एक पैटर्न बन गया है कि बॉयकॉट कर देना, बहिष्कार कर देना और चर्चा से दूर भागना। ये मुस्कान जी, ये बिल्कुल ठीक बात है और हमने ये बात बार बार रखी और जनता भी इस बात को समझ रही है हर फ्रंट पर कि भाई केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए केवल मात्र कांग्रेस को वोट पड़े। जनता ने कांग्रेस को जन समर्थन दिया और उसको जनता को पूरी तरह समझ भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर नहीं हुई, जबकि इतना बड़ा विरोध जनता के मन में हरियाणा प्रदेश में और आज भी है। ये जिस प्रकार से छल कपट से सरकार बनी, लेकिन आज हम फिर से घूम करके मौजूदा बातों पे आते हैं और आपकी डिबेट का समय भी मैं उसी चीज पर लगाना चाहूंगा कि अगर बोलने का मौका इंडियन नेशनल लोकदल को दिया गया है तो हम फिर से सरकार को और भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता, जैसे ही मैंने पूरी परतें खोली इनकी कि मानसिकता के लोग हैं, इनको बड़ा दर्द हुआ। ये बता दें कि नरेंद्र मोदी इनको इनेलो सुप्रीमो की पढ़ाई पर बड़ा दर्द हुआ, जबकि इनेलो सुप्रीमो की पढ़ाई तो लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। उनके ऊपर तो बॉलीवुड की फिल्में तक बनी हुई है। लेकिन आप तो बताइए कि नरेंद्र मोदी का सहपाठी कौन है? क्या नरेंद्र मोदी का एक भी सहपाठी देश में नहीं है? कौन से देश में उन्होंने पढ़ाई करी? कोई पहली की, 10वीं की, 12वीं की, कोई BA की। अरे कोई क्लासमेट तो होगा जहाँ पढ़ाई करी, वो कोई मिलता ही नहीं है। वो डिग्रियां जो मिलती हैं वो भी फर्जी मिलती हैं और ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं ये लोग। देखिए मतलब इतनी ज्यादा इनकी वो है सोच, ये दूसरे की पढ़ाई आपको दिक्कत क्यों हो गई? असल में आपको दिक्कत कैसे हो गई? नरेंद्र मोदी जब मान लो पूछ लिया, आप बताइए ना कितने पढ़े लिखे, आपके पार्टी के सुप्रीमो कितने पढ़े लिखे आप बताइए ना। अरे नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े, आप अपनी पार्टी के सुप्रीमो की बात कीजिए ना। मैं बता दूं ना। हाँ बताइए कितने पढ़े लिखे हैं, बताइए। नरेंद्र मोदी से उनके 12 जमात ज्यादा पढ़े हुए नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी तो अनपढ़ है, उससे 12 जमात ज्यादा पढ़े हुए हैं। अनपढ़ गवार लोग अनपढ़ की बातें करते हैं। मोदी के तो आज मुस्कान जी, आज अभय सिंह चौटाला जी के सहपाठी मिल जाएंगे, ओम प्रकाश चौटाला जी के मिल जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी के सारे सहपाठी मर गए क्या? कोई तो पड़ा हुआ उनके साथ पूरे देश में? आप जनता के सामने सच्चाई बोलिए। 25% वोट शेयर से 1% पे आ गए हो, अगली बार 0 पे सिमट जाओगे। जनता के सामने सच्चाई बोलिए, जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता को भ्रम में मत डालिए, जनता के मुद्दों की राजनीति कीजिए। महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए। जनता सुन रही है, प्रदेश की जनता सुन रही है आपको। मुस्कान जी, मेरे समय में इनको रोकिए। अब महिला सशक्तिकरण की मैं यही इनसे करवाना चाहता था। जब महिला की बात मैंने करी तो उनका बड़ा दर्द हुआ, पढ़ाई पर चले गए। अब पढ़ाई की बात करी, अब दोबारा महिला पे आए हैं। ये इनकी असलियत है। मैं बताता हूँ
ठीक कह आप रहे हैं बताइए ना क्या कांग्रेस के डिग्री है साथी प्रवक्ता। आप बताइए ना क्या कांग्रेस डिग्री है के, उनकी? अरे इनको चुप करवाइए। आप बताओ ना क्या डिग्री मेरा समय है इन एलो सुप्रीमो की, क्या डिग्री आप बताइए ना। कांग्रेस के आप साथी न्यूज प्रवक्ता चैनल पे बजरंग बैठे लाल बताओ गर्ग जी आप। बिल्कुल अरे ठीक ये कह रहे थे। विषय मुस्कान नहीं जी है ये तो सर, ये विषय अगर नहीं है। ये बोलेंगे, मुस्कान जी है। कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमें वो याद है वो दिन जब संदीप सिंह पे अब माननीय अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं और मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा में, इसी विधानसभा में जहां आज ये नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जोर जोर से पटल पर मारा था कि संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। ये याद है हमें वो दिन, इनको क्यों नहीं याद है? और वो आरोपी माननीय अदालत में ये तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करवा रहे थे। अदालत के ने आदेश दिए, एफआईआर दर्ज हुई और आज आरोप भी तैयार हुए हैं कि उन्होंने यौन शोषण किया था। और इन लोगों ने जोर जोर से मेज पीटा विधानसभा का, मनोहर लाल जी ने, कि मैं इसको नहीं इस्तीफा लूंगा, इसको नहीं गुनहगार मानता हूं। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे इनकी असलियत तो देखिए, ये इनकी असलियत है। और हम बार बार पहले भी कह रहे हैं और आज भी जो ये बिल लेकर के आए हैं, हम सुनते हैं टीवी के ऊपर महिलाएं यही बात कर रही हैं कि जिस नरेंद्र मोदी जी के खुद के बीवी बच्चे नहीं है, जो यशोदा बहन को नहीं न्याय दे पाया, वो बाकी महिलाओं को न्याय देंगे। ये महिला सशक्तिकरण लाएंगे। असलियत इनकी नियत और नीति के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा एक खाई है। और ये लोगों के सामने एक मुखौटा पहन करके जाते हैं। असल में तो ये नारी को दबाने वाली, मैंने कहा ना कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हो, चाहे छुआछूत की हो, चाहे नारी के ऊपर जितनी भी बंदिशें दबाइश हो, वो इन्हीं लोगों की मानसिकता से पैदा हुई हमारे समाज में। और समय समय पर महापुरुष उनसे लड़ते आए हैं। और आज भी हमारा भी एक विपक्ष के नाते हम तो कह रहे हैं कि इनकी बुराइयों के खिलाफ हम पूर्ण जोर आवाज उठाएंगे। और जो ये संकीर्ण मानसिकता से जातिवाद फैलाते हैं, महिलाओं के हर किसी गरीब को, अछूत को, ये चाहते हैं मनुस्मृति के हिसाब से चलाएं और उस हिसाब से यहाँ पर संविधान लागू हो, उसका बारंबार विरोध करेंगे। अपने महापुरुषों की शिक्षाओं को आगे लेकर के जाएंगे और ऐसे मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे आरोपों पर आप क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं पिछली सरकारों में हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी, हम आगे लेकर आए हैं और काफी तेजी से अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हरियाणा की। नहीं, कहाँ पर बढ़ रही है? आपने देखा कि पिछली सरकारों में तो महिलाओं ने जो है मेडल तक जीते पूरे विश्व के पटल पर, हरियाणा प्रदेश की बेटियों ने। आज बेटियां, वही बेटियां जो पूरे विश्व में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करके आई, आज हमने देखा कि किस प्रकार से वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठती है, किस प्रकार से उनके साथ अन्याय होता है। हरियाणा की बेटियां तो कल्पना चावला तक पिछली सरकारों में अंतरिक्ष पे पहुंची है। इन्होंने कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन खोलने की बात कही, इन्होंने एक भी IIT IIM खोला, एक भी ISC खोला, ये बड़ी पढ़ाई की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अरे भैया, नरेंद्र मोदी का कोई सहपाठी तो होगा देश के अंदर, या वो पाकिस्तान में पढ़ कर आए हैं इसलिए नहीं मिल रहा उनका कोई सहपाठी। ये मेरा जो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा ढोंग और ढकोसला रचती है भारतीय जनता पार्टी। ये इनके असल में जो इनकी नीयत है वो हमेशा जनता के विरुद्ध है। और खासकर से जो गरीब, महिला, वंचित वर्ग है उसको तो हमेशा से दबाने वाली इनकी नीयत रही है। ये कहाँ पर उनको उत्थान करेंगे? अगर उनका उत्थान हो गया, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दे रहा हूँ ना, आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी की को महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है? क्या संघ के अंदर महिला का ये स्वयं सेवक संघ के अंदर संचालक बन सकती है क्या महिला? क्या ये दे सकते हैं महिला को इंचार्ज? क्या महिला प्रधानमंत्री बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर? ये महिला सशक्तिकरण करेंगे जब इनकी सोच ये है कि महिला कोई भी निर्णय वाले पद पर नहीं बैठनी चाहिए। मैं बता तो रहा हूँ कि इनकी तो शिक्षा दीक्षा ये इस बात को लेकर के है। ये किस प्रकार से महिलाओं को उत्थान करेंगे? ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिएगा। ये देखिए, पता नहीं कहां से तो डेटा लेके आते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। मैं मैंने एक भी आंकड़ा नहीं पेश देना किया। चाहूंगा, मैंने एक भी आंकड़ा पेश माननीय नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं। इसी देश की एक आदिवासी बहन को, एक बेटी को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया है? मुस्कान जी। और उसको देश भी मंदिर में जानता जाने से है कौन और रोकता है? प्रदेश भी जानता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये जनता को आधी अधूरी बातें बता के, गलत जानकारियां देके, महिलाओं के बारे में इस तरीके की बातें करके उनको अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
आज जो स्पेशल सेशन बुलाया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो निर्णय है, वो हर चीज महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई जाती हैं। और जो केंद्र सरकार बिल लेके आई थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, जिसमें 33% आरक्षण हो, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि 2029 में हमारी माताओं बहनों को लोकसभा में और विधानसभा में उस 33% आरक्षण का फायदा हो, उसी के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधित बिल लेके आया गया था जी। जिसको कांग्रेस ने गिरा के और टेबल की थाप से महिलाओं का अपमान करने का काम किया है और महिलाएं इसका बदला अवश्य लेंगी। ये कांग्रेस और विपक्ष को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने एक गलत जानकारी फैलाई कि ऐसा करने से, परिसीमन को जोड़ने से उत्तर दक्षिण की सीटें कम बत्ती हो जाएंगी, उस राज्य का हक छीना जाएगा, उस राज्य को दे दिया जाएगा। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है। हरियाणा की जनसंख्या है 3 करोड़, हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं 10। तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जनसंख्या है 7.5 करोड़, तमिलनाडु की लोकसभा सीटें हैं 39। आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए जनसंख्या के आधार पे वहां कितनी लोकसभा सीटें होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी लोकसभा सीटें होनी चाहिए। और मैं सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा, आप यही आंकड़ा केरल का निकाल के देख लीजिए, इसी अनुपात में आप कर्नाटका का निकाल के देख लीजिए, इसी अनुपात में आप आंध्रा का निकाल के देख लीजिए, आपको बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इनका जो तरीका है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान को अलग अलग चीजों में बांटा जाए, उत्तर को दक्षिण से बांट दो, पूर्व को पश्चिम से बांट दो, जातियों को आपस में बांट दो, दलितों को आदिवासियों को बांट दो, धर्म के नाम पे बांट दो, ये किसी भी सूरत में हो नहीं पाएगा। देश की जनता बड़ी समझदार है, वो एक एक चीज बड़ी बारीकी से देख रही है। और चूंकि हम लोकतंत्र में, मैं फिर बोल रहा हूं, लोकतंत्र में जनता के पास हमेशा अवसर आता है और उसमें वोट की चोट से वो हमेशा विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को जवाब देते आई है और वो आगे भी देती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक विशेष सत्र बुलाया गया था हरियाणा सरकार की ओर से, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। इसको लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गई है कांग्रेस पार्टी। हालांकि इस सत्र के बाद में हरियाणा की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेती है देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।